हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मार्गदर्शन आईएएस में मैं अजीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस आपके समक्ष करंट अफेयर्स शो लेकर के आता है और साथ ही साथ मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। मार्गदर्शन आईएएस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सुपर 50 एमसीक्यूज हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़े। साथ ही साथ वनडे एग्जामिनेशन की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एसआई यानी बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, हरियाणा दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे करंट अफेयर शो का पार्ट बने। आप अगर हमारे शो को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे 50 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अंतर्गत मिलेंगे। और आपको मेरा जो टारगेट है आप लोग के साथ मिल करके 100% करंट अफेयर्स को सिक्योर करना। आप जो भी एग्जामिनेशन में बैठे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या जेपीएससी का एग्जामिनेशन हो, हर एक जगह आपका स्कोर 100% हो। इसी के रास्ते में एक छोटा सा हमारा सहयोग आपके साथ होगा, यानी मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों को बताएं कि यह चैनल पूरी तरीके से आपके एग्जामिनेशन के प्रति डेडिकेशन रखता है, आपके करियर को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करता है और डेली करंट अफेयर्स लेकर के आपके समक्ष मैं उपस्थित होता हूं। इसी के साथ मैं करंट अफेयर्स शो का पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर की 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। यह 3 दिवसीय युद्धाभ्यास है और यह किस देश के साथ। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय मिलता है। आप अपने आंसर को निश्चित रूप से टाइप कीजिए, चूज कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। और इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं। आपका आंसर है वो फ्रांस, यानी भारत फ्रांस के साथ यह युद्धाभ्यास करेगा। और इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यह है कि भारत फ्रांस की नौ सेनाओं ने रविवार को अरब सागर के 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। और साथ ही साथ यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि में हो रहा है, क्योंकि आप सभी को यह पता है कि भारत एलएसी पे निश्चित रूप से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। और इस स्थिति में भारत फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है और बयान के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न तरह की समुद्री अभ्यास को भी अंजाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका उद्देश्य नौसेनाओं में समन्वय स्थापित करना तथा स्ट्रेटेजिक रणनीतिक क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई को क्षमता हासिल करना है। दोस्तों, भारत, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, इंडिया और फ्रांस दोनों दोनों एक दूसरे के सहयोग और दोनों एक दूसरे के मित्र राष्ट्र है। दोनों स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के साथ साथ ट्रेड रिलेशंस में भी बहुत बढ़ चढ़ करके एक दूसरे का साथ देते हैं। इस तरीके से अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस दिग्गज की कोरोना के कारण 70 ईयर्स यानी 70 की वर्ष में उनका निधन हो गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, जैसे मैं पहले भी आप लोग से चर्चा कर चुका हूँ। यानी किसी का अपॉइंटमेंट होता है, किसी का डेथ होता है, तो वहां से भी एक दो प्रश्न आपको यूपीएससी और पीएससी में पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। इसीलिए मैं हमेशा पर डे एक ऐसे लोगों का जिक्र आपके सामने करता हूँ करंट अफेयर शो के अंतर्गत। तो उसमें देखो 4 ऑप्शन आपके सामने क्या है, मल्टीपल, जैसे मेरा शो का है एमसीक्यूज फॉर्म में मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो पहला ए ऑप्शन कहता है राहुल सचदेवा, बी ऑप्शन कहता है मोहन पंडित, सी ऑप्शन राजन मिश्रा और डी ऑप्शन अनिल मिश्रा। तो आपको याद होगा, अगर आप न्यूज़पेपर मैगजीन आप रेगुलर
पढ़ने के अभ्यस्त होंगे, आप हमारे शो को डेली देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि वे दिग्गज कौन से हैं, तो उनका नाम है राजन मिश्र। ठीक है, राजन मिश्र आपको पता होगा, राजन और साजन मिश्र दोनों प्रसिद्ध बॉलीवुड म्यूजिक देने में भी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी ये दिग्गज नामों में शुमार किया जाता है। इनकी जोड़ी अब टूट गई है क्योंकि राजन मिश्र का निधन हो गया है कोरोना के कारण, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। राजन मिश्र 25 अप्रैल 2021 का उनका निधन हो गया है और साथ ही साथ वे 70 साल के थे। बनारस, देखो यहाँ से एक प्रश्न यह पूछा जाता है हमेशा, जो यूपीपीएससी में और समीक्षा अधिकारी में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि यह किस घराने से थे। तो राजन मिश्र और साजन मिश्र आपको बनारस घराने से थे, और साथ ही साथ राजन मिश्र भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से थे। ठीक है, यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी अगर प्रश्न कहीं से भी पूछा जा रहा है तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। अगर सभी डायमेंशंस पे आप नजर रखोगे तो निश्चित रूप से प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के गलत नहीं होंगे। भारत सरकार ने उन्हें 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था तथा 1978 में श्रीलंका में इन्होंने अपना पहला कार्यक्रम आयोजित किया था। इस तरीके से राजन मिश्र के विषय में बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर कर चुका हूं। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए करंट अफेयर्स, वह यह है कि पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन पूरा कर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों, विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड आपको बनाने में आपको 56 मैच खेलने के बाद यह रिकॉर्ड बनाया था। और बाबर आजम जो है, यहाँ पे ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं, आपको फखर जमान, सरफराज अहमद, और सी ऑप्शन मोहम्मद रिजवान, और डी ऑप्शन बाबर आजम। यह सभी पाकिस्तान के इमिनेंट क्रिकेट प्लेयर्स हैं। 5 सेकंड में आपको आंसर चूज करने के लिए देता हूँ। आंसर मैं भी बता रहा हूँ कि यह बाबर आजम है, और बाबर आजम के विषय में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन अभी मैं शेयर करूंगा। देखो, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक उभरता हुआ सितारा है, और इन्होंने T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरा किया हुआ है अभी अभी। वे आपको सबसे कम पारियों में, यानी इनका यह रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे कम पारियों में 2000 रन इन्होंने T20 में बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह रिकॉर्ड पहले भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली के नाम था, और साथ ही साथ बाबर आजम ने 2000 रन सिर्फ 52 पारियों में बनाया है। यानी 52 पारी में बाबर आजम ने यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि भारत के विराट कोहली ने 2000 रन 56 पारियों के अंतर्गत बनाया था। इस तरीके से वर्तमान में अगर आपको पूछा जाए तो बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ करके नंबर 1 की कुर्सी को हस्तगत कर लिया है। ठीक है, क्रिकेट से यानी खेल से संबंधित करंट अफेयर्स था। अगला करंट अफेयर्स आपके सामने है, विश्व बौद्धिक संपदा। यह स्टैटिक जीके के संबंध में है। स्टैटिक जीके, जैसा कि मैं शो की शुरुआत में आप लोगों से चर्चा हमेशा करता हूं कि करंट अफेयर्स में कई टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसमें एक टाइप का यह भी प्रश्न होता है स्टैटिक जीके का, जो कि महत्वपूर्ण होता है, जो कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन और साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन, वनडे के एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ से भी प्रश्न एक दो मैं जरूर से जरूर लेता हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देखोगे स्टैटिक जीके का, बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह दिवस कौन है? ए ऑप्शन कहता है 26 अप्रैल, बी 15 जनवरी, सी 12 अप्रैल, और डी 20 मई। 5 सेकंड का समय आपके सामने है, आप आंसर को चूज करें। मैं 5 सेकंड में आपको इसका उत्तर बताऊंगा, और साथ ही साथ आप नोटबुक लेकर के और प्रैक्टिस भी करें, और कमेंट के द्वारा आप मुझे यह बताने का प्रयास करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और कितना प्रश्न आपके अभी दायरे से बाहर जा रहा है। इसका उत्तर यह होगा 26 अप्रैल, यानी ऑप्शन ए उत्तर होगा, 26 अप्रैल होगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो 26 अप्रैल विश्व भर में
वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। ये आप याद रखोगे, मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में है। और साथ ही साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता, नवाचार, इनोवेशन और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, जिसमें पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, औद्योगिक डिजाइन आता है, कॉपीराइट आता है, कि बड़ी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी प्रॉपर्टी राइट के संदर्भ में जागरूकता फैलाने में 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। ए ऑप्शन चीन, बी सिंगापुर, सी रूस और डी जापान। आप लोग को 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, आप अपने आंसर को लॉक करें और साथ ही साथ मैं निश्चित समय अवधि समाप्त होने के बाद आपको आंसर बताऊंगा और मैं आपका आंसर है सिंगापुर, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। भारत ने सिंगापुर के साथ यह संधि की हुई है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं आपके शेयर करूं, भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है, टाई अप किया है। इस कवायद का मकसद है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे अपने देश में फिक्की होता है, FICCI फिक्की, उसी तरीके से सिंगापुर के साथ इसको कहा जाता है सिक्की। सिक्की की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। इसका मेन उद्देश्य है स्टार्टअप को प्रोत्साहित करके और भारत को लाभ प्रदान करना। एक संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों संस्थान युवा और स्वदेशी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु एक दूसरे का सहयोग करेंगे, भारत और सिंगापुर। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है कि किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, वर्तमान दुनिया कोविड-19 से पूरी तरीके से प्रभावित है और दुनिया इस महामारी का सामना बड़े हौसले के साथ, भारत भी उसमें से एक है। भारत में कोरोना यानी कोविड-19 अपना पैर पसार चुका है और पूरी तरीके से विश्व समुदाय के साथ मिलकर के भारत सरकार और राज्य सरकार इस महामारी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन यह कहता है कि नेपाल, दूसरा बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन बांग्लादेश और चौथा यूएई। यानी कौन सा देश है कि इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल विमान सेवा पर? दोस्तों, 5 सेकंड आपके पास समय है, आप 5 सेकंड में अपने उत्तर का चयन करें। उसके बाद मैं आप उत्तर आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। उत्तर इसका डी ऑप्शन होगा, यानी यूएई। ठीक है, यूएई वह देश है जो इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत मैं आपसे शेयर करूं, संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना वायरस की खराब होती स्थिति को देखते हुए 25 अप्रैल 2021 को 10 दिनों के लिए भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही साथ भारत ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए यूएई ने पहले से ही कई देशों के भारत से यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में अगर आप देखोगे तो आप कई देश हैं, जैसे कनाडा में भी प्रतिबंध लगा दिया है भारतीय विमान पे। आप देखोगे कि श्रेणी में आपको चाइना भी है, इस श्रेणी में न्यूजीलैंड भी है, कई ऐसे देश हैं, क्योंकि भारत में अभी कोरोना की स्थिति यानी कोविड-19 की स्थिति बहुत बदतर है और इसी को देखते हुए सभी लोग यानी जो इंटरनेशनल संबंध को देखते हुए यानी एक दूसरे के प्रति सजग रहते हुए विभिन्न देश यात्रा पे प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वहां के नागरिकों की सुरक्षा हो सके। अगला जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो स्टैटिक जीके से संबंधित है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। जैसा कि मैं आप लोगों से
पहले से ही कह चुका हूं कि यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, तो यहाँ से मैं प्रश्न 1-2 रखता हूँ। ए ऑप्शन आपका है 10 मार्च, बी ऑप्शन है 25 मार्च, सी है 12 मई और डी ऑप्शन है 15 जुलाई। 5 सेकेंड आपके समय है। आप स्टैटिक जीके का पार्ट है, आपको निश्चित रूप से यह पता होगा। आप अपने आंसर को, उत्तर को लॉक करें। आंसर इसका है 25 अप्रैल। और 25 अप्रैल को अगर मैं आप लोगों के समक्ष बताऊं इसका संबंधित एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो 25 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, इन सभी चीजों की चर्चा मैं डिस्कशन में अभी कर रहा हूं। यानी प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस का थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन या यूपीपीएससी का खास तौर पे अगर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो कि आगामी समय में होने वाला है, जो कि कमीशन यह कह रहा है कि 13 जून को ही एग्जामिनेशन होगा, जिसकी संभावना कम प्रतीत होती है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लेने वाला है, वहां पे यह थीम पूछा जाता है, तो आपको थीम को भी याद रखना है। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इसका थीम है इस साल का, ठीक है ना। प्रत्येक साल थीम इसके बदलते रहते हैं। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था और यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यह यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। और साथ ही साथ यह मनाने की प्रक्रिया की शुरुआत 25 अप्रैल 2008 को हुई थी। यानी 2008 के बाद लगातार इस दिन को मनाया जाता है। और साथ ही साथ इसको मनाने के पीछे कारण यह है कि हर साल पूरे विश्व में इस रोग से कई लाख लोग जान गंवा देते हैं और इसके प्रति अभी भी पूरे विश्व में और खास करके एशियाई देश और अफ्रीकी देशों में जागरूकता की सख्त कमी है। और इसी जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से यूनिसेफ इस दिन को मनाता है, यानी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी जाकर के आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यह हमारा कार्यक्रम जो डेली करंट अफेयर्स का है, यह निश्चित रूप से पर डे होता है और पर डे आप हमारे साथ जुड़ करके और अपने तैयारी को गति दे सकते हैं, अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न लेकर के आया है। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों को रुकने पर रोक लगा दी है? कौन सा ऐसा देश है जो रोक लगा दी है? ए ऑप्शन कहता है मालदीव, बी कहता है श्रीलंका, सी कह रहा है जापान और डी है रूस। चारों ऑप्शंस में आप 5 सेकंड के दरमियान आप अपने आंसर को लॉक करें और आप यह सोचें कि कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय पर्यटकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो निश्चित रूप से ए ऑप्शन आपका सही है और ए ऑप्शन यह कह रहा है कि आपका उत्तर होगा मालदीव, ठीक है ना। छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है और इसने रोक लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत, इसके तहत अगर मैं आपसे शेयर करूं, एक्सप्लेनेशन करूं, तो मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है। और मंत्रालय ने यह कहा है कि पर्यटन को कम से कम असुविधा हो और साथ ही सबसे सुरक्षित बनाने के प्रयास करने हेतु आप सभी देशों का धन्यवाद देते हुए कोविड-19 के प्रकोप के दूसरी लहर को बीच यह फैसला लिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड का यह, आप देखो कोविड-19 का यह सेकेंड वेव माना जा रहा है, विश्व के द्वारा सेकेंड वेव माना जा रहा है। और इसके दरमियान अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई देश है तो वह है इंडिया। यानी इंडिया में एक भयावह स्थिति ने उत्पन्न हो गया है कोविड-19 के दरमियान। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वेंटिलेटर की कमी हो,
चाहे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी हो। यानी पूरी तरीके से आप देखोगे कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। इसके चलते पूरा वैश्विक समुदाय, चाहे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सभी जो संपन्न देश हैं, सभी के सभी भारत का सहयोग कर रहे हैं और भारत सभी वैश्विक देशों के साथ मिल करके इस महामारी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। और राज्य सरकार भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके कोविड-19 के महामारी को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको सिर्फ मुझे 20 या 25 मिनट ही देने होते हैं पर डे, और इस दरमियान आपको मैं वीवीआई जो प्रश्न होते हैं डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं आपके समक्ष लेकर के आता हूं। इस दरमियान आप 50 से प्लस आप प्रश्न हमारे साथ डिस्कस करते हैं और प्रत्येक प्रश्न का इलेबोरेट फॉर्म में मैं डिस्कशन करता हूं। इसलिए आपको यह शो मस्ट है ज्वाइन करना। करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स शो है मार्गदर्शन आईएएस, आपको लेकर के प्रत्येक दिन आता है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ है? ए ऑप्शन कह रहा है इरफान खान को मिला, बी अजय देवगन, सी आयुष्मान खुराना और डी अर्जुन कपूर। 5 सेकंड में आप लोग को, देखो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आप लोग इसको कर लिए होंगे अभी तक। 5 सेकंड 2 सेकंड में ही आप इसको पता चल गया होगा। और यह भारत के और विश्व के प्रमुख कलाकार, ए ऑप्शन आपका सही होगा इरफान खान, जो कि कैंसर के कारण इनकी मौत हो चुकी है। यह दिवंगत अभिनेताओं की श्रेणी में आ चुके हैं। यह बहुत ही सुलझे हुए और मजे हुए एनएसडी के कलाकार थे और भारतीय सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई। दोस्तों 66 फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया और इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। और इस सेरेमनी के अंतर्गत इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम पिक्चर के लिए, फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया और साथ ही साथ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और इनको सम्मानित किया गया। और इरफान खान, इनकी मौत हो चुकी है कैंसर के कारण, तो इनके बेटे बाबिल खान के द्वारा अवार्ड दिया गया। दोस्तों जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न होते हैं, तो यह भी एक आपके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और यह प्रश्न इसीलिए पूछे जाएंगे कि भारत के इमिनेंट दिग्गज अभिनेताओं में शुमार किया जाता था इरफान खान का। अगला जो प्रश्न आपके लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि आईपीएल टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? क्योंकि अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहा है, ठीक है ना, और इसीलिए भी अगर आप देखोगे कि अगर चूंकि वर्तमान में किसी परीक्षा की होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एग्जामिनेशन होते हैं तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यह करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स में आप देखोगे कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स निश्चित रूप से आपको तैयार करना होता है और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऑप्शन है क्या है? पार्थिव पटेल को, बी अजय रात्रा को, सी दीपदास गुप्ता को और डी विजय दहिया को। चारों आपके भारत के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उसके बावजूद इनमें से चारों में से 5 सेकंड के अंतर्गत आप चयन करें कि कौन लोग हैं जो दिल्ली कैपिटल के लिए आपको क्या होंगे, सहायक कोच होंगे। तो निश्चित रूप से वह है अजय रात्रा और ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप चयन करेंगे तो आपका जवाब सही होगा। और इससे संबंधित एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका छोटा नाम आईपीएल है, की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल ने घोषणा की कि इस लीग के 14वें सत्र, यानी वर्तमान में जो आयोजित हो रहा है, इंडिया में आयोजित हो रहा है और इंडिया में इसका यह 14वां सत्र है, ठीक है। और जो भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज अजय रात्रा थे, उनको सहायक कोच नियुक्त किया है दिल्ली कैपिटल्स ने।
और इसी के साथ आपको यह भी जानने की जरूरत है कि दिल्ली कैपिटल्स आपको 13वें संस्करण का उपविजेता है, 13वें संस्करण का उपविजेता है, और मुंबई इंडियंस से यह हार गई थी टीम फाइनल में। और साथ ही साथ सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में विजय हजारे ट्रॉफी के अंतर्गत असम टीम की कोचिंग भी दे चुके हैं। कौन? अजय रात्रा। ठीक है, अजय रात्रा, जो लोग अजय रात्रा, यह विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका बहुत दिनों तक भारत क्रिकेट टीम के अंतर्गत निभा चुके हैं। दोस्तों, इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए एक वीडियोस करंट अफेयर्स का मैं निश्चित रूप से आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ। करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत, यह वीडियोस का क्लासेस मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह यूट्यूब चैनल आपके लिए प्रोवाइड कराता है। आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो, तो आंख मूंद करके आप मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने जीवन के एक पार्ट के रूप में 20 से 25 मिनट अगर आप हमारे साथ व्यतीत करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे, तो आपका करंट अफेयर का जो टारगेट है 100%, जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है उसको आप जरूर से जरूर हासिल करोगे, अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा रैंक हासिल करोगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहूंगा, अभी तक जो लोग भी करंट अफेयर्स शो यानी मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक करें। यानी वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे वैसे लोगों के पास भी यह वीडियोस पहुंचे जो कि तैयारी के प्रति पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, वे लोग भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। जय हिंद।